Let's move on to question number 8. If 3 cot A is equals to 4, check whether this expression is equals to this or not. तो हमें गिवन क्या है, हमें 3 cot A is equals to 4. सिमिलरली cot को अगर हम x रखें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3x is equals to 4. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3. cot को अब x की जगह cot की वैल्यू पुट करो, दैट इज cot A अपॉन 4/3. अब चेक क्या करना हमें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. लेट्स फाइंड आउट. पहले तो हमें कॉट का मतलब क्या होता है, b/p. b मिल गया एंड p मिल गया. हमें फटाफट हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है. जब आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इट विल बी 25. और इस पे स्क्वायर लग जाएगा तो हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी 5. ठीक है. अब हमारे पास तीनों बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a. tan की वैल्यू क्या होती है, p/b. p क्या गिवन है हमें 3, b क्या गिवन है हमें 4. तो और tan का स्क्वायर मतलब इस एंटिटी का स्क्वायर, दैट विल बी 9/16. लेट्स पुट द वैल्यू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16. 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, 16 माइनस 9/16. एंड इसको करेंगे तो 16 प्लस 9/16. अब इसको आप वो करोगे, अब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या वो बन जाएगी हमारी, ये 16 से 16 कैंसिल, तो इट विल बी 16 माइनस 9/16 प्लस 9. इस वैल्यू को सॉल्व करो, यू विल गेट 16 माइनस 9 दैट इज 7 एंड 16 प्लस 9 दैट इज 25. अब हम हमारी राइट हैंड साइड चेक करेंगे, यही चेक करते हैं. लेट्स सी. राइट हैंड साइड क्या है हमारी, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. फटाफट फाइंड आउट कर लें. cos क्या होता है हमारा, cos a की वैल्यू क्या होती है हमारी, दैट इज b/h. b हमें गिवन है 4, h हमें गिवन है 5. इसका स्क्वायर कर लेंगे अब हम, क्योंकि हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी 16/25. सिमिलरली साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू क्या होती है p/h. p क्या गिवन है हमें 3, 5, h क्या गिवन है हमें 5. इसका स्क्वायर दैट विल बी 9/25. तो आप सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, 16/25 माइनस 9/25. डिनोमिनेटर सेम है तो इट विल बी 16/9/25, दैट विल बी 7/25. Let's move to the question number 9. In triangle ABC, right angled at B, if tan A is this, find the value of this and this. तो हमें इसमें सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया है जो हमारा 90 डिग्री पे फॉर्म कर रहा है, किस पे, B पे. तो दैट इज A, B एंड C. ठीक है. जिसमें हमें बता रखा है कि tan A मतलब एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस, एंड ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज. तो हमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1/3. अब tan A क्या होता है, tan क्या होता है हमारा, दैट इज p/b. तो हमें p मिल गया, हमें b मिल गया. तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे. तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो 1 प्लस स्क्वायर से √ कैंसिल, 3 इज इक्वल्स टू h, 4 इक्वल्स टू h हमारा आ गया 2. ओके. अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, साइन A
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो एक एक इनको अब वैसे कंसीडर करना है, एक्स वाई जी एंड सपोज बी और ए बी सी डी, ये हमारा ए बी सी डी। तो ए हमारा बी के साथ मल्टीप्लाई में है और ये पूरी एंटिटी सी इंटू डी के साथ प्लस में। ऐसा समझोगे तो गाइस ज़्यादा आपको क्लियर विजन मिलेगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, तो हम फटाफट सारी चीज़ों की सारे उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए क्या होगा, एंगल यहाँ पे बन रहा है, साइन ए क्या होता है सबसे पहले तो पी बाय एच। अब इसके लिए गाइस वो मैंने पहले सही बनाया था, फिर मैं थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो गई थी एंड फिर मैंने दोबारा से वो ट्रायंगल नीचे दोबारा ड्रॉ कर दिया वैल्यूज पुट करके, जो अभी हमने फाइंड आउट करी थी। पी हमारा 1 है तो ए tan ए जो हमें गिवन है हमारा ट्रायंगल उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो tan ए ये हो गया हमारा, तो उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हमारा ये होगा एंड हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करी तो वो ये होगा। तो साइन ए की वैल्यू निकाल रहे थे हम, दैट इज़ पी बाय एच। तो साइन ए मतलब कि यही वाले एंगल के लिए हमें साइन निकालना है, तो दैट इज़ पी बाय एच मतलब कि 1/2 हाफ। ठीक है, ऐसे ही हम सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, बी बाय एच। तो इसके लिए बी क्या हो गया, √3 एंड एच क्या हो जाएगा हमारा 2। अब हम निकालेंगे साइन सी की वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, तो साइन सी का मतलब हो गया कि अब हमारा जो साइन वाला जो एंगल है ना वो हमारा ये वाला एंगल बन रहा है, तो यहाँ के लिए हमें साइन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन वैल्यू होती है हमारी पी बाय एच। तो अब इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 और एच तो हमारा सेम रहेगा, दैट इज 2। ऐसे ही वैल्यूज अब हम निकाल लेंगे कॉस सी। तो कॉस सी हमारा होता है बी बाय एच। बी क्या है, अब कॉस सी मतलब इसी एंगल के लिए हमें बी फाइंड आउट करना है। बी क्या है हमारा, बेस ये हो जाएगा 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज विल बी सेम, दैट इज हाफ। अब हम फटाफट वैल्यूज को पुट कर लेते हैं इस एंटिटी में। साइन ए हाफ इंटू कॉस सी मतलब दोबारा हाफ प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी अगेन √3/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/4 एंड ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो दैट विल बी 3/4, दैट विल बी 4/4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। अब हम देखते हैं उसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अगेन ए बी सी डी करके कंसीडर करेंगे, जिसमें ए इंटू बी और सी इंटू डी हमारा ए बी माइनस सी डी हो रहा है, ऐसे हो रहा है ए बी माइनस सी डी। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप फटाफट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले ए की फाइंड आउट कर लेंगे, तो कॉस ए मतलब बी बाय एच। तो कॉस ए ये वाला एंगल बनेगा, कॉस ए के लिए बेस हो जाएगा ये वाला बेस, दैट इज √3 एंड एच विल बी सेम, दैट इज 2। सिमिलरली साइन ए होता है हमारा पी बाय एच। तो इस एंगल के लिए पी हो जाएगा 1 एंड एच विल बी 2। अब हम निकाल लेंगे साइन सी। तो साइन सी अगेन पी बाय एच। अब साइन सी के लिए हमारा एंगल ये वाला हो जाएगा। अब इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड, दैट इज दिस साइड। तो इट विल बी √3 एंड अपॉन में एच। सिमिलरली कॉस सी इसके लिए बेस क्या होगा 1 और हाइपोटेन्यूज विल बी सेम। अब फटाफट वैल्यूज रख दें। कॉस ए की वैल्यू
√3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू माइनस साइन ए की वैल्यू इंटू साइन सी की वैल्यू। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 0।